बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के ऐवान में, नेशनल असम्बली के ऐवान में आज जो डिस्कशन हो रही है, यकीनन आइनी तरमीम की बात हो रही है और बहुत सारे साथियों ने बहुत सारे इसके जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर कई दफ़ा कई तरीके से गुफ्तगू हो चुकी होगी। मैं वक्त बचाने के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों को टच करना चाहता हूँ और इतना कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें इसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई हैं, और वो आर्टिकल 140A की तशरीह जो कि MQM ने 26वीं आइनी तरमीम में पेश की थी, और ये कहा गया था कि 27वीं आइनी तरमीम का जब माहौल बनेगा तो हम उसको उसमें शामिल करेंगे। बदकिस्मती से तमाम पार्टीज़ का कंसेंसस नहीं हो पाया इस पर, जिसकी वजह से ये आइनी तरमीम जो है वो इस 27वीं आइनी तरमीम के साथ शामिल नहीं की जा सकी। लेकिन मैं आज पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 26वीं आइनी तरमीम से पहले जब MQM ने इस हुकूमत को ज्वाइन किया था तो हमने अपने कोई मुतालबात नहीं रखे थे, कोई वजारतों के कोई और मुतालबात 10 नुकाती, 15 नुकाती, 50 नुकाती मुतालबात नहीं थे। 1 पॉइंट एजेंडा हमने जो दस्तावेज़ात बना रखी थी आइनी तरमीम की, हमने वो दस्तावेज़ात पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN से हमने उसे शेयर किया और हमने इस हुकूमत को वो MOU, वो एग्रीमेंट साइन करने के बाद 1 पॉइंट एजेंडे पे इस पे हम शामिल हुए। आज अल्लाह का शुक्र है कि जब 26वीं आइनी तरमीम की बारी आई तो MQM का वाहिद मुतालबा सिर्फ ये था कि आर्टिकल 140A की तशरीह की MQM की जो आइनी तरमीम है उसको आइनी तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। ये उस वक्त हमें कहा गया कि पाकिस्तान की तमाम दूसरी पार्टीज़ जो है इस वक्त मुत्तफिक नहीं हो पा रही, तो हम इसको अगली आइनी तरमीम में लेकर जाएंगे। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब का, मैं वफाकी कैबिनेट का, मैं पंजाब असम्बली का और मैं तमाम पार्टीज़ का, छोटी बड़ी तमाम पार्टीज़ का, हर पार्टी के लोगों का फर्दन भी, कि जिन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसीज़ से हटकर भी उन्होंने हमारी इस आइनी तरमीम की ऑफिशियली और अनऑफिशियली उन्होंने हिमायत की। और कैबिनेट ख़ास तौर पर पाकिस्तान वफाकी कैबिनेट और वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, और मैं यहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जब कैबिनेट में इस बात का जिक्र हुआ, इस बात पे डिबेट हुई, तो जितना वोकल होकर, और तमाम कैबिनेट के मेंबरान ने यूं ही वोकल होकर कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया और ये कहा कि जहां पर हमारी जिस कमेटी में आइनी तरमीम पड़ी हुई है, इस 27वीं आइनी तरमीम को भी सेनेट में पेश होकर वहीं जाना है और वहां हम कमेटी में इसको डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस कमेटी में 2 दिन की डिस्कशन में तकरीबन आधा दिन जो है वो इस MQM की पेश करदा 26वीं आइनी तरमीम का जो ये मुसवदा था वो डिस्कस हुआ। लेकिन बहुत सारी अप्रूवल्स के बावजूद कुछ हमारी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने इसको एग्री नहीं किया और इस 27वीं आइनी तरमीम का ये हिस्सा ये बात नहीं बन सकी। लेकिन आज मैं पाकिस्तान के लोगों को, 24 करोड़ लोगों को बताना चाहता हूं कि दिस मैटर हैज़ नॉट बीन डेड येट, ये ख़त्म नहीं हुआ। और इंशाअल्लाह ताला मैं इस ऐवान में खड़े होकर कह रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला 28वीं तरमीम इस लोकल गवर्नमेंट की आर्टिकल 140A की तशरीह के हवाले से इसी ऐवान में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आएगी। मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जनाब स्पीकर साहब, पाकिस्तान का ये निज़ाम, मौजूदा निज़ाम, इस निज़ाम के तहत नहीं चल सकता। अब ये MQM की बात नहीं है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। अगर आपको इख्तियारात और वसाइल, अगर आप गुड गवर्नेंस की पॉलिसीज फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, अगर आप पाकिस्तान के लोगों के डोर स्टेप्स तक लेकर जाना चाहते हैं, आज उसका कोई व्हीकल मौजूद नहीं है। आप डोर स्टेप्स तक गुड गवर्नेंस लेके जा नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम मौजूद ही नहीं है। मैं इसी ऐवान में बैठे हुए बलूचिस्तान के हमारे साथी हैं, मैं आपको मिसाल दूं,
जब से ये सिक्योरिटी हम यहाँ आए हैं, सिक्योरिटीज के हवाले से कई ब्रीफिंग्स का मैं हिस्सा रहा हूं। जब वो नेशनल एक्शन प्लान के जो भी प्लान था, जब पाकिस्तान की फौज ये बताती है कि क्या क्या हमने कर लिया, क्या क्या एक्शन हमने कर लिए, फिर वो जब आखिर में कंक्लूजन पे आते हैं कि इलाकों में जाना है, एमपीए एमएनएस को जो काम करना है वो अपने अपने इलाकों में जाएं। एमपीए एमएनएस गुड गवर्नेंस लेकर अपने इलाकों में कैसे जा सकते हैं? बलूचिस्तान के एमएनएस मौजूद हैं, बलूचिस्तान के एमपीएस को मैं एक एमएनए का हल्का बलूचिस्तान में अगर वो अपना सफर शुरू करे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कोने से, वो 3 रातों के बाद अपने हल्के में दूसरे सिरे पे पहुंचता है। 3 रातें लग जाती हैं उसको अपने हल्के में। वो कैसे अपने इलाके के तमाम लोगों की जो है वो खबरगिरी कर सकता है? नंबर 1। एक एमपीए 24 घंटे में अपने इलाके में अपने हल्के में एक कोने से दूसरे कोने पहुंचता है। अगर मुल्क में इसी वजह से लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं, इसी वजह से लोग धरनों में जाकर बैठते हैं, तो पाकिस्तान का ये मसला अब एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं रहा, ये सिक्योरिटी इशू भी है। आज क्या हो रहा है, चूंकि लोगों के पास कुछ खोने के लिए नहीं है, तो लोग किसी भी तरीके से नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए। आप जब लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं देंगे तो लोग फिर डेफिनेटली रॉन्ग साइड्स जाएंगे। और फिर क्या होता है कि जब कोई आज का ये निज़ाम, पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम कि एक वफाक 4 वज़रा आला, ये पाकिस्तान के निज़ाम में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट पैदा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लोगों के दिलों में, अवाम के दिलों में बददिली पैदा हो रही है, क्योंकि उनको इख्तियारात और वसाइल, वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं है ये। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये हो रहा है सर, इसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग हथियार उठा लेते हैं, अगर पहाड़ों पे चले जाते हैं अपनी इन तमाम चीज़ों की वजह से। फिर आप इसी फौज को कहते हैं कि आओ फलां ने हथियार उठा लिया, आकर उससे लड़ो। 70 सालों से फौज को हम अपनी मुसल्लह फौज को अपने लोगों के खिलाफ हम लॉन्च करते चले जा रहे हैं, ऑपरेशन करवाते चले जा रहे हैं। इस चीज पे तो खुदा के वास्ते मिलकर बैठो कि ये लोग आखिर किस निज़ाम, कौन सा निज़ाम है जो ये लोग हथियार बरदार लोग बना रहे हैं? वो ये निज़ाम है आज का कि आप एक वफाक से और 4 सूबाई दारुल खिलाफा से ये निज़ाम चला रहे हैं। पाकिस्तान में बात ये होती है कि ये आईनी, ये आर्टिकल, ये जो तरमीम है, इस तरमीम का जिक्र यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सूबाई मसला है। मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये सूबाई मसला है, लेकिन हमारी इस ऐवान में बैठी हुई पार्टीज हैं जो कि 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन उसी 18वीं तरमीम में आर्टिकल 140A लिखा हुआ है, जिसका मफहूम है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर विल बी डेलीगेटेड टू द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट। इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट का जिक्र है, 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट का जिक्र है। इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं मौजूद है। आपने लोकल गवर्नमेंट के इदारे बना रखे हैं, लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस फॉर्मूले के तहत आप वफाक से एनएफसी अवार्ड लेते हैं, डिविजिबल पूल में पैसे लेते हैं, और उसी आप उस पैसे को फिर सूबाई दारुल हुकूमतों में रखकर नीचे उसका ट्रिकल डाउन का कोई निज़ाम नहीं है। चीफ मिनिस्टर्स के, पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स की मर्जी पर है कि वो किसी को 1 रुपया दें या 100 अरब रुपए दें, कोई उनसे पूछने कोई निज़ाम नहीं है। अगर फर्ज करें कि आज जो ये लोग कहते हैं कि भाई क्या दूसरी पार्टी की लोकल गवर्नमेंट हो और किसी और पार्टी की वहां पर सूबाई हुकूमत हो, तो क्या दूसरी पार्टी को हम जो है वो सारा इख्तियार दे दें? तो कल को अगर फर्ज करें कि वफाक में वजीर आजम किसी का हो और सूबों में चीफ मिनिस्टर किसी का हो, और जो कि आज हैं, अगर वो भी ये कहना शुरू कर दें, फिर क्या बात बनती है? तो फिर तो ये निज़ाम कहीं नहीं चलेगा। अगर वफाक भी कल से ये कहने लगे कि भाई दूसरा सूबा वजीर आला जो है वो हमारी पार्टी का नहीं है, तो हमारी मर्जी, हम उसको पैसे दें या ना दें। ये मुल्क, कौमें इस तरह नहीं चला करती पाकिस्तान में। इसने, और ये सबके फायदे में। मैं बहुत ही मौदेबाना गुजारिश करूंगा इस ऐवान से, और मैं सारी पार्टी से गुजारिश करूंगा कि इसमें सबका फायदा है। और मैं खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी है, वो हमें मौका दे और हमसे हमारा मौक़िफ़ सुने।
ये लाड़काना के इख्तियारात की बात हो रही है, ये कश्मीर के इख्तियारात की बात हो रही है, ये जैकबाबाद के लोगों के इख्तियारात की बात हो रही है। हाँ, ये कराची और हैदराबाद के लोगों के भी इख्तियारात की बात हो रही है। पूरे पाकिस्तान आप आज ये निज़ाम आप कुछ भी कर लें, इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान के लोगों के डोर स्टेप पे इख्तियारात और वसाइल नहीं लेकर जाए जा सकते। तो मैं बड़े भारे दिल से कह रहा हूं, लेकिन आई वांट टू सी हाफ ग्लास फुल वाली बात है कि पाकिस्तान में हमने जो तहरीक शुरू की 10 साल पहले, आज कम से कम पाकिस्तान की बड़ी तरीन पार्टी PMLN और पाकिस्तान की और पार्टी, और मैं PTI के भी दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने इख्तलाफात को एक तरफ रख के ये प्योरली ये, और मैं लोगों को कहना चाहता हूं, देखिए भाई इस तमाम चीजों में हम अपनी वजारतों की बात हमने नहीं की, हमने अपने डिपार्टमेंट्स की बात नहीं की, हमने किसी ठेके की बात, हमने इसके अलावा कोई बात ही नहीं की। और इससे सिर्फ MQM के वालों के घरों में कोई मनोसलबा उतरना नहीं शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को इसके इख्तियारात और वसाइल नीचे मिल जाएंगे। मैं पाकिस्तान के इस ऐवान से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये मसला डेड नहीं हुआ। पाकिस्तान को अगर चलना है, बचना है, तो बहुत ही डिवॉल्व किस्म के लोकल MQM की इस आईनी तरमीम को माना जाए। और मैं पंजाब असेंबली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पंजाब असेंबली ने मनोअन वही बात की है जो हमारी आईनी तरमीम है, वो ये कह रहे हैं कि इसको आइन का हिस्सा बनाया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के वफाक के आइन, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई जब आप NFC अवार्ड में पैसे ले रहे हैं हमारे नाम पर, सूबों के नाम पर, लोगों के नाम पर, तो आप उस पैसे को दे नहीं रहे सूबों। हम ये कह रहे हैं जहां से वफाक सूबों को पैसे दे रहा है, वहीं से वो मेरा हिस्सा भी उसी फॉर्मूले के तहत दे दे, सारे सूबों को उसी फॉर्मूले के तहत वो पैसे बांट दे। हम इतनी सी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो आप मानते हैं कि ये तमाम डिपार्टमेंट्स लोकल गवर्नमेंट के होने चाहिए, आप दे नहीं रहे। हम कह रहे हैं एक दफा आइन में ये बात लिख दी जाए। मैं 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेने वालों को कहता हूं कि 18वीं तरमीम अधूरी है, वो वफाक से सूबों को डिवॉल्व हो गई है, सारी चीजें सूबों से डिस्ट्रिक्ट को ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। खुदा देखिए, आपने अगर ओनरशिप पूरे पाकिस्तान की क्रिएट नहीं की इस 18वीं तरमीम पे, तो खुदा ना खास्ता कल को कोई आकर इस 18वीं तरमीम को जब रोल बैक करेगा, तो मुझ जैसा आदमी कहेगा भाई मेरे लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 18वीं तरमीम रहे या 18वीं तरमीम ना रहे। मैं चाहता हूं कि 18वीं तरमीम रहे। जिस 18वीं तरमीम को आपने तमाम पाकिस्तान के लोगों को जो है वो एम्पावर करने के लिए 18वीं तरमीम करवाई थी, उस 18वीं तरमीम को मुकम्मल नाफिज करवाएं। आज ये 18वीं तरमीम इख्तियारात और वसाइल सारे सूबों के वुज़राए आला के पास जाकर पार्क हो गए। जब भी बार बार ये बात आती है कि इसको रोल बैक करो, क्योंकि आपने इसकी जड़ें मजबूत नहीं की हैं। तो मैं जनाब स्पीकर आपका मैं शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहूंगा कि ये अब MQM की ये 18वीं तरमीम, ये आर्टिकल 140A की ये आईनी तरमीम है, ये सिर्फ अब MQM की पेश करदा ये तहरीक नहीं है, ये अब पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है। पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेस करना है, चलना है, बचना है, तो आपको लोगों को इख्तियारात और वसाइल देने पड़ेंगे। इस आर्टिकल 140A की तशरीह MQM की आईनी तरमीम को आपको कबूल करना पड़ेगा। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर, कैबिनेट को, पंजाब की असेंबली को और इस ऐवान में जिसने भी हिमायत की है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया।